ओके आज हमारा जो टॉपिक है बेटा जो टॉपिक क्या है मैथमेटिक्स क्लास 10 आज हेशो कि न्यू पैटर्न आमुत मैथमेटिक्स मॉडल पेपर वेबसाइट पे अत बारस में करो डिस्कशन। ठीक है, क्या है हमारा टॉपिक आज? न्यू पैटर्न ऑफ मैथमेटिक्स, जो मॉडल पेपर आपकी वेबसाइट पे दिया गया है। ठीक है, आप इस पे डिस्कस हम करेंगे कि इस पैटर्न में क्या क्या चेंजेस आए पुराने पैटर्न से लेकर, और इसमें मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं हर किसी यूनिट में। ठीक है, बाकी जो मार्क्स हैं वो कहाँ पे चले, ये चीज़ें मैं आज आपके सामने डिस्कस करूंगा ताकि आप लोग अवेयर हो जाओगे। तो ये बाखबर कि इस पेपर पैटर्न ये क्या पेपर पैटर्न नो हम, तो मैंने आपको जो हर किसी को कॉपी मिली, सर्वे मिले कॉपी, तो इसमें का पेज मिस सर्वे गया और रिक्वायरमेंट फुलफिल। ठीक है, तो मेरे हाथ में जो मॉडल पेपर है ये मैंने डाउनलोड करके आपके लिए लाया है, और हर किसी को जो मैंने आपको कॉपी दी है ये फ्रंट पेज है इसका। ठीक है बेटा, इसी पैटर्न के लिहाज से यही नहीं आएगा बल्कि इसी पैटर्न के लिहाज से आपका जो फाइनल एग्जाम में पेपर है वो इसी पैटर्न के लिहाज से बनेगा। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो यही का ध्यान समझ क्या माना। हाँ, देन जो ये पेपर पैटर्न है इसमें सबसे पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शंस आप अच्छे से पढ़ोगे अभी ताकि आपका टाइम जाया ना हो। नंबर 1, नंबर 2 आपको अभी पता चले कि एसक्यूज पेपर ई गोडनिश डिफरेंस मानो कि युस प्रून पेपर पैटर्न ओस तथ पेपर पैटर्नस मज आसान फुल युस ये पेपर ओस अत आसान हथ मज मार्क्स कस मज मार्क्स आसान हथ मज मार्क्स। चूंकि परस तो यह परस ते कोविड-19 पैंडेमिक चलान ये डिजीज चलान एम बर्क्स क्योंकि क्वेश्चन पेपर ये सिलेबस कंप्लीट गो कि पत सिर्फ 60% कर बच्चस हथ मज मार्क्स मगर तमिस कर 60 करे तमिस मिलान 100। यह रिलैक्सेशन दिस बोर्डन कितने रिलैक्सेशन आपको दिए इसमें से आपको 70% करने हैं, और 30% जो इसमें 30% आपको बेटा रिलैक्सेशन 30% रिलैक्सेशन। मतलब कि अगर आप में से कोई सिर्फ 70% करता है तो इसको 100% के बराबर मार्क्स मिलते हैं। ये भी मैं आपको समझा दूं। फिलहाल हम पेपर पैटर्न पे आ जाएंगे। इसमें से जो 100 मार्क्स है, इस 100 मार्क्स में से 20 मार्क्स कट किए गए हैं। अब जो नया पेपर आपका आ जाएगा बेटा, वो पेपर आपको 100 में से नहीं, वो पेपर आपको सिर्फ 80 मार्क्स में से आ जाएगा। नंबर 1 फर्स्ट चेक गोडनिक चेंज क्या छ यत में तुम क्वेश्चन पेपर किस मज ओस आसान हथ मज वहीं किस मज आसे अतकस मार्क्स हुए 20 क्या 20 कत गए है ना। यम बाकी 20 मार्क्स छ 20 मार्क्स थक इंटरनल असेसमेंट कत थक इंटरनल असेसमेंट। मतलब कि तुम पन उस्ताद आसे यह करो तुम वरिकिस वरियस मॉनिटर, यह वुच तुम परफॉर्मेंस किस यह दियो तुम क्लासस मज असाइनमेंट तथ थो तुम 20 मार्क्स। गो क्लियर मी का इस पेपर पैटर्न एक्चुअली वो चेंज गो यह CBSE पैटर्न पेपर यह पेपर पैटर्न यह स्टेट पेपर पैटर्न वह कहें वो CBSE मज नबर इथे पे 20 मार्क्स आसान असाइनमेंट 80 मार्क्स आसान स्टूडेंट्स पर बुक मज हासिल एग्जाम थ्रू कर। ठीक है, आप मेरी बात समझ रहे हो? लिहाजा पेपर पैटर्न समझुन वारिया जरूरी। ये तुम पेपर पैटर्न समझ तेल हेकु तुम सुबह क्वेश्चन तथे पैटर्न समझ में आप यहाँ से जाओगे आपको पता होगा शायद 100 में से मार्क्स होंगे, लेकिन वहाँ पे कितने में से मार्क्स होंगे 80 में से मार्क्स होंगे। ठीक है, 20 इसमें से कट किए गए। फिलहाल ये 20 कट नहीं है बल्कि ये 20 इंटरनल असेसमेंट यानी दिन उस्ताद गो क्लियर बचस असेसमेंट पर आपकी असेसमेंट की जाएगी। ठीक है, आप कैसे पढ़ते हो, ठीक है, क्लास में आपका क्या रवैया है, क्लास परफॉर्मेंस आपकी कैसी है, और आपको एक असाइनमेंट दिया जाएगा, इस पे आपकी वो परफॉर्मेंस चेक की जाएगी। इसमें आपको 20 मार्क्स तो वहीं किस मजा डिस्ट्रीब्यूशन 80 वो तमिक मतलब को यथ में चैप्टर्स
वो मार्कस या सपोज 10 मार्कस है तथ इन 10 मार्कस अत कर मार्कस कट मार्कस डिस्ट्रीब्यूशन गई चेंज मार्कस डिस्ट्रीब्यूशन क्या गई गो क्लियर गोडनिच कथ ये पेपर पैटर्न्स मज तो याद थाओ कि यथ मज वुनिक तुमत सेक्शंस आसान कि वुनिक तुमत सेक्शंस आसान ना वनस गोडनिथि क्या तुमिस पेपरस मज गोडनिक क्वेश्चन यह ऑब्जेक्टिव गोडनिक क्वेश्चन क्या और अत मज पुरानिस पेपर पैटर्नस मज क्वेश्चन नंबर 1 मज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस युस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अत मज ज्यादा खत ज्यादा 6 पार्ट कत पार्ट 6 पार्ट अत मार्कस 6 मार्क्स अत कत मार्कस वुच तो गोडनिच चेंज गई कि हत मज मार्कस वन शीत मज मार्कस दुयम चेंज अत दुयम चेंज ये कि क्वेश्चन नंबर 1 पुरानिस मज यह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस क्या अत मज क्या पार्ट अत मज सिर्फ 6 पार्ट मगर वुशन कित पे अम पे सेक्शन दिख कह अत मज सेक्शन दिख पुरानिस पेपर पैटर्नस मज सेक्शन कह तथ मज सीधी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर बराबर 35 या 40 क्वेश्चन 1 से लेकर कहाँ तक 40 क्वेश्चन तक आप सीधे चले जाते थे। इसमें 2 मार्क्स का भी आता था, इसमें 4 मार्क्स, इसमें 6 मार्क्स का भी ऐड होता था। छोटे क्वेश्चन भी आते थे और इसमें बड़े क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया है, अब उन्होंने सेक्शंस बना दिए। सबसे पहला सेक्शन जो है मैंने यहाँ पे लिख के रखा है टाइम सेव करने के लिए। सेक्शन ए, इसमें से आपको कहाँ से कहाँ तक होगा, क्वेश्चन नंबर 1 से होगा कहाँ तक, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 1 से कहाँ तक होगा, ये सब क्वेश्चन जो इसमें है बेटा ये आपके MCQs है, MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस। और वाजिया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का मतलब ये नहीं कि आपको एक सवाल 4 जवाब होंगे, आपको ऑप्शंस वहां पे होंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का मतलब ये है कि आपको वहां पे एक लाइन का आंसर भी आएगा, ट्रू फॉल्स भी आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकता है। आप मेरी बात समझ रहे हो। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1 पे 20 तो तुम क्वेश्चन सिर्फ अख क्वेश्चन तथ पार्ट सेपार्ट तमुक मतलब गो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन गोडनिथि बढ़े। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अंडरस्टैंड गए गोडनिच का क्या बढ़े मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बढ़े तो तुम कस पार्ट 6 मार्कस वो कस मार्कस थे 20 मार्कस गो क्लियर मी का क्या मगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या वोन में अत 4 ऑप्शन थे कुन सात 4 ऑप्शन थे अत फिल इन द ब्लैंक्स अत कुन सात लॉक ट्रू फॉर नत क्वेश्चन फॉर एग्जांपल डिफाइन प्राइम नंबर ये डिफाइन कर पान इसमें तो उधर त्रोमुत। ठीक है, अत फॉर एग्जांपल द HCF ऑफ 3 and 5 इज डैश। आपको पता होना चाहिए HCF और 3 और 5 का क्या है। आप मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ कभी आपको क्या होगा 4 आंसर्स दिए, कभी आपको 4 आंसर्स इसमें आपने एक इसमें लगाना है। आप मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। इस तरह से आप 20 क्वेश्चन तक जब आप चलेंगे तो इसमें आपको आ जाएगा ट्रू फॉल्स भी। फॉर एग्जांपल इसमें है ax square plus bx plus c। ठीक है, इज द जनरल a does not equal 0 इज द जनरल कोऑर्डिनेशन, ट्रू और फॉल्स। आपको ट्रू लिखना है या इसमें क्या लिखना है, फॉल्स लिखना है। द वैल्यू ऑफ sin 0 इज इक्वल टू 0, ट्रू और फॉल्स। आप मेरी बात समझ रहे हो। डिफाइन कॉलिनियर पॉइंट्स, इसमें क्वेश्चन नंबर 16 जो लिखा है। ओके, डिफाइन कॉलिनियर पॉइंट्स। कॉलिनियर पॉइंट्स का क्या मतलब है। ठीक है, इस तरह से शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस बीच में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मार्क्स का आ जाता है। फॉर एग्जांपल राइट 1 एप्लीकेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री। ट्राइगोनोमेट्री का यूज कहाँ पे होता है। ठीक है, जैसे आपको एप्लीकेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री में आपने पढ़ा है, एक ट्री था, इसका क्या स्टॉर्म आ गया, ये कहीं न कहीं पे कट गया और फिर इसका टॉप कहाँ पे आ गया, जमीन पे आ गया। फिर आपने हाइट ऑफ द ट्री निकाला, या कभी कभी आप इसमें निकालते हो हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकालते हो। तो मतलब इसकी ये एप्लीकेशन है कि हेको जमीन पे बेहत वन कि यह कोता गुल थोत जो मैं आपको कह रहा था। ठीक है, यह एप्लीकेशन नंबर 2 थर्ड साइड है ट्रायंगल कर अगर साइड एंगल दिख आस। चलिए ये सब आपको समझा देंगे। डिफाइन कोलिनियर पॉइंट्स। फॉर एग्जाम्पल इसमें कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब वो पॉइंट जो एक ही लाइन में होते हैं, वो पॉइंट जो एक ही, यहाँ कभी वहां पे लिखा होगा व्हाट डू यू मीन बाय पैरेलल लाइंस, व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलैटरल ट्रायंगल।
ठीक है। अच्छा, स्टेट पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट लिखो। पाइथागोरस थ्योरम क्या कह रही है? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज। इतना लिखना है, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, इसी तरह इफ r इज इक्वल टू 1, क्वेश्चन में 20 की मैं बात कर रहा हूँ, अगर r रेडियस 1 यूनिट है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के लिए फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो ये गरज ये कहने का है कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 जो है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ये क्या क्वेश्चन है? और इसके बाद जो है 21 से लेकर 26 तक ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, यानी शॉर्ट आंसर टाइप या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप ये वाले क्वेश्चन। सेक्शन ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, सेक्शन बी में क्या है? वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन आपको दिए गए, इन सारे क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। ठीक है। तो इसके बाद जो सेक्शन सी है इसमें 27 से लेकर 34 तक है। 27 से लेकर कहाँ तक है? 34 तक है। जब आप 27 से लेकर 34 तक आ जाते हो, इसमें 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स। ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव्स है या एमसीक्यूज है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ये वेरी शॉर्ट टाइप है। ठीक है। ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। ठीक है। तो इसके बाद जो है क्वेश्चन, ये 3 मार्क्स के बाद जो क्वेश्चन इसमें है वो है कहां से लेकर कहां तक? वो सेक्शन डी में है 35 से लेकर 30, और इसमें 4 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, यानी शॉर्ट आंसर टाइप या वेरी शॉर्ट, शॉर्ट एंड दिस इज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। और इसमें कितने मार्क्स हैं? 4 मार्क्स। सेक्शन ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसमें 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा। सेक्शन बी ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन होंगे, इसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। सेक्शन सी इसमें शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आपको लिखने हैं। ठीक है, आंसर्स लिखने हैं, वो इसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। और सेक्शन डी में आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, यानी 1 मार्क्स, 2, 3, 4। जो इससे पहले क्वेश्चन पेपर था इसमें क्या क्या आता था? 2 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें आ जाते थे, 4 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें आ जाते थे, और इसके बाद इसमें आ जाते थे 6 मार्क्स के क्वेश्चन। इसमें क्या आ जाते थे? इनको हम कहते थे वेरी लॉन्ग टाइप आंसर, वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, वेरी लॉन्ग आंसर टाइप। इसमें वेरी लॉन्ग उन्होंने नहीं रखा, उन्होंने से ज्यादा कहां रखा है? 4 आंसर वाले। ठीक है। इससे पैटर्न में चेंज। आप मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? अभी तक आप रियल नंबर्स में क्या करते थे? रियल नंबर से 5 मार्क्स आते थे, इसको 1 मार्क्स कम किया है। अब इसमें कितने मार्क्स आ जाएंगे? 4 मार्क्स आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे? ऑब्जेक्टिव और 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा। आकाश ऑब्जेक्टिव ब्याक क्या ऑब्जेक्टिव बे क्या 2 मार्क्स वोल क्वेश्चन। तमें मतलब को युस 2 मार्क्स वोल क्वेश्चन ओसी अथ मज इन लॉन्ग आंसर वोल क्वेश्चन, बड़ी क्वेश्चन इन तेल अथ मज, तेल कम क्वेश्चन इन अथ मज, तेल शॉर्ट आंसर। ये शॉर्ट आंसर वाला क्वेश्चन आ जाएगा। सो जाहिर सी बात है युस 1 आप मेरी बात समझ रहे हो? जो 1 और 1 है बेटा, ये ऑब्जेक्टिव फॉर एचसीएफ करो, एलसीएम करो। ठीक है। अच्छा, जो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है इसमें मोस्ट प्रोबेबल आपको आ सकता है इक्लिप्स डिवीजन लेमा, जो आपने पढ़ा है, जो बड़े क्वेश्चन हैं। इसलिए आपने जब इस मॉडल पेपर में देखा, इस मॉडल पेपर में वो लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन नहीं, क्योंकि इसमें लॉन्ग आंसर का जो सिस्टम उन्होंने खत्म किया है। आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? इसके बाद है पॉलिनॉमियल में अभी तक 6 मार्क्स आते थे। कितने मार्क्स आते थे? तो इनका एक क्वेश्चन डेफिनेटली 4 मार्क्स का आ जाता था। कितने का आ जाता था? 4। इसमें फैक्टराइजेशन करनी थी आप। ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब उन्होंने क्या किया? पॉलिनॉमियल उन्होंने यहाँ पे 1 + 3 मतलब एक ऑब्जेक्टिव और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर उन्होंने नहीं रखा। ठीक है। शॉर्ट आंसर टाइप उन्होंने रखा, वेरी शॉर्ट नहीं है, शॉर्ट आंसर टाइप है। इसलिए कितने मार्क्स इसमें है? लीनियर इक्वेशन प्रूफ, इसमें 8 मार्क्स थे, अब उन्होंने 6 मार्क्स रखे। ऑब्जेक्टिव 1, 2 मार्क्स का 1, 3 मार्क्स का 1। इसी तरह यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें कितने मार्क्स है? 8 मार्क्स के। ऑब्जेक्टिव 1, 3 मार्क्स का 1, 4। इसमें बड़ा क्वेश्चन दिया जाए क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटी है। इसमें अब देखना है आपने, जो लॉन्ग आंसर से बड़े बड़े क्वेश्चन जो है वो कहां पे इसकी पॉसिबिलिटी है। इसकी पॉसिबिलिटी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन,
है या नहीं है? अच्छा, इसमें भी नहीं है एपीज में। यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री, इसमें 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, इसमें 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। ट्राइंगल्स में 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। सर्कल्स में नहीं है। कंस्ट्रक्शन में 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। एरिया ऑफ सर्कल्स में नहीं है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स में एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये वो क्वेश्चंस हैं, वो यूनिट्स हैं जहां पे बड़े क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हो? अच्छा, इसी तरह अगर आप इस पे एनालिसिस करोगे, थोड़ा सा गौर खोज करोगे, ठीक है, तो गौर खोज करने के बाद आपको यह निकलेगा कि इसमें कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जहां पे ज्यादा ऑब्जेक्टिव्स ही आपको आ जाए। फॉर एग्जांपल यहां पे अगर आप प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी में अभी पुराने पैटर्न में 5 मार्क्स थे, लेकिन इस पैटर्न में प्रोबेबिलिटी में सिर्फ 4 मार्क्स है, 1 मार्क्स कट किया है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? कच्चा तरन फिक्र भी सो ये प्रोबेबिलिटी थोड़े मार्क्स वो शायद थे ये थोड़े मार्क्स शायद थे प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो इस प्रोबेबिलिटी में यहाँ पे 4 ऑब्जेक्टिव और 2 मार्क्स का क्वेश्चन, मतलब मैक्सिमम इसमें क्या है? ऑब्जेक्टिव, इसमें 2 ऑब्जेक्टिव है। और इसी तरह रियल नंबर में भी क्या है? 2 ऑब्जेक्टिव और 2 मार्क्स का क्वेश्चन। इसमें बड़ा क्वेश्चन आने की गुंजाइश ही नहीं। आज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन तीज की चत्रान एम बोड़ हिू क्वेश्चन, लिहाजा शॉर्ट आंसर ज्यादा क्या है? ज्यादा अहमियत। पढ़ना तो सभी कुछ है, पढ़न सोरे बुझना कि अहमियत का पेपर पैटर्न क्या है इसमें। आप मेरी बात समझ रहे हो? पेपर पैटर्न जो एग्जाम होता है एक ट्रिक होती है, ठीक है, एक एनालिसिस होती है। आपने इसमें भी देखना कि पेपर पैटर्न कैसे चेंज हुआ है। आप मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? इसी तरह यहाँ पे और एक यूनिट जो मैं कह रहा हूँ, ट्राइगोनोमेट्री में अभी तक जो बड़े बड़े क्वेश्चन वहां पे आते थे, अब इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आने लगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। आप मेरी बात समझ रहे हो? ये एक एनालिसिस आपके सामने मैंने रखी है कि इसमें और इसमें क्या फर्क है, इसमें और इसमें क्या फर्क। अब देखना ये कि जो आपके इस यूनिट में, इस मॉडल पेपर में आपने कितने यूनिट्स पढ़े और कितने क्वेश्चंस आपने प्रिपेयर किए और इसमें कितने क्वेश्चंस आ गए। आप मेरी बात समझ रहे हो? ये पुराने और नए में क्या था? फर्क, ठीक है।